प्रिय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत है। आज आप बीए फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं। विषय समाजशास्त्र और टॉपिक का नाम है समाज का समाजशास्त्र अर्थ। समाज का समाजशास्त्र अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ जानेंगे। आइए हम जानते हैं। आपके समाजशास्त्र जो हुए हैं, आज समाजशास्त्री हुए हैं प्रोफेसर मैकाइवर एम पेज, उनके अनुसार जानते हैं क्या कहते हैं वो। समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूह और उपभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की व्याख्या है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने 11th और 12th में भी पढ़ा है। मैकाइवर की डेफिनेशन जो पढ़ी है आपने, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा। किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। आइए हम जानते हैं उस जाल के बारे में कि वह जाल क्या है। सबसे पहले आप इस जाल को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इस जाल को देख रहे हैं। इस जाल को सबसे पहले समझने से पहले एक चीज जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो जानना है कि समाज अमूर्त है। प्रिय स्टूडेंट, समाज क्या है? अमूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? समाज एक क्या है? अमूर्त है। प्रिय विद्यार्थियों, समाज क्या है? अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या? जिसको हम देख नहीं सकते हैं और उसको केवल हम मन अवधारणाओं द्वारा समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। वह इकाई क्या है? अमूर्त है। जैसे अगला देखिए, नंबर 2, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आइए इस जाल के बारे में समझते हैं। ये जाल क्या है? आप देख रहे हैं एक व्यक्ति तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक आदि संबंधों से ये घिरा हुआ है। क्या है? घिरा हुआ है। वो कहीं ना कहीं एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जुड़ा हुआ है। और ये समस्त जो जाल आप देख रहे हैं, ये एक मकड़ी की जाल के समान व्यवस्थित है। ये ऐसा मैकाइवर एवं पेज द्वारा बताया गया है कि यह जाल एक ऐसा जाल है जिससे व्यक्ति उसमें एक बार जो चला जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन यथार्थ स्थिति यही है कि समाज में कि जो मानव है वो मनोवृत्ति द्वारा अपने एक स्थायी सामाजिक संबंधों के जाल में उसको बंधना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? सामाजिक संबंधों के जाल में उसको बंधना पड़ता है। अगला है समाज समानता तथा भिन्नता का समावेश। समाज हमारा तरह तरह की कड़ियों में बटा हुआ है, भिन्नता की श्रेणियों में बटा हुआ है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग व्यापित हैं जो अलग अलग स्थिति में स्थापित किए गए हैं। समाज में संयोग और संघर्ष का समावेश। समाज में कहीं ना कहीं एक इकाई पर संघर्ष बना रहता है और उसमें हर व्यक्ति का क्या होता है? समावेश होता है। समावेश होता है, संयोग होता है, संघर्ष होता है, आदि प्रकार की क्रियाएं उसमें क्या होती हैं? व्यापित होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला है पारस्परिक निर्भरता। समाज जिन इकाइयों से निर्मित है, जिन इकाइयों से बना हुआ है, वह कहीं ना कहीं इकाइयां दोनों एक दूसरे पर क्या हैं? निर्भर हैं। क्या है? निर्भर हैं। अगला है समाज परिवर्तनशील है। समाज हमेशा बदलता रहता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, समाज एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। जो स्थान उसका बना है वह स्थान हमेशा स्थायी नहीं रहता है। समाज हमारा क्या है? परिवर्तनशील है। समाज में प्रगति होती है और समाज हमेशा उन्नति करता रहता है। जैसा कि बताया गया है कि मानव समाज की एक मुख्य विशेषता यह है कि प्रिय विद्यार्थियों, कि मानव समाज की मुख्य विशेषता यह है कि निर्माण जिन सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है, समाज जिन सामाजिक संबंधों के द्वारा क्या होता है, वे सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उस निर्भरता के कारण ही समाज अपनी आयाम स्थिति को पाता है।
क्या आयाम स्थिति को पाता है, और वह आयाम स्थिति को पाने के साथ ही वह नए परिवर्तन की ओर बढ़ जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि समाज क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, समाज परिवर्तनशील है, समाज अमूर्त होता है, समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति की परिघटनाएं होती हैं, समाज में रीतियां भी होती हैं, समाज में कार्य विधि भी होते हैं, समाज के सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिकार भी होते हैं, और परस्पर उनकी सहायता समूह भी जो समाज में स्थापित होते हैं, और उनके उपहार भी होते हैं, और मानव व्यवहार की एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़े रहते हैं, और नियंत्रण तथा स्वतंत्रता, मानव समाज में स्वतंत्रता भी होती है, और उनको नियंत्रण करने के लिए सामूहिक भाग भी होते हैं, और इन सभी सामाजिक इकाई यानी इन सभी सामाजिक संबंधों का जो समूह होता है उसी को हम प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। जो आप इसको देख रहे हैं ये वही जाल है। तो प्रिय स्टूडेंटों, इसको आप समझ लीजिएगा, और ये आपकी क्लास यहाँ पूरी हुई। धन्यवाद।